Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Okay, तो start करें class. Yes, sir. Okay. तो कल हमने स्टार्ट किया था समेशन ऑफ सीरीज. रिमेम्बर मैंने कल कुछ चीजें बताई थी उसमें, आपको याद है? Yes, sir. ओके चलो अब उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और अभी करते हैं. जब हमने बाइनोमियल स्टार्ट किया था वहां पर हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका अभी तक कोई यूज नहीं किया. वो कुछ इस तरह था, NCR को हम n अपॉन r इंटू n माइनस वन सी r माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं. रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. ओके अगर इसको और भी एक्सपेंड करना चाहें तो n अपॉन r इंटू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन इंटू n माइनस टू सी r माइनस टू. ऐसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी. इज इट क्लियर? Yes, sir. नाउ Yes, अब इस sir. प्रॉपर्टी का यूज करेंगे समेशंस में टू फाइंड द समेशन ऑफ गिवन सीरीज. ओके मैं कुछ क्वेश्चंस पहले बता रहा हूं आपको, फिर ट्राई भी करना. आप याद है ये चीज लिख लो कि भाई हम इसका यूज करने वाले हैं. ये ऐसे और भी एक्सपेंड हो सकता था, n माइनस टू अपॉन r माइनस टू इंटू n माइनस थ्री सी r माइनस थ्री एंड सो ऑन. ठीक है. ओके बच्चों हमें फाइंड करना है s इक्वल टू n c जीरो प्लस टू टू नॉट. देखो ये मालूम है आपको कि हम अब बार बार n नहीं लिखेंगे. वी कैन राइट एन सी आर को हम डायरेक्ट सी आर भी लिख सकते हैं. ओके ये नोटेशन होता है, यहाँ पर बार बार n लिखने की जरूरत नहीं है. अगर कहीं पर सी आर C1 लिखा है दिस इट मींस NC1. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ तो अब हम इसी तरह नोटेशन लेते हुए चलेंगे. ये समझ जाना कि हाँ यहाँ पर यही मतलब है. ये C कैपिटल रहता है यहाँ पर. C0 ठीक है प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस n प्लस वन इंटू n प्लस वन इंटू Cn. ये एक सीरीज है जिसका सम आपको फाइंड करना है. ओके अब देखो यहाँ पर कॉफिशिएंट देखो भाई, C0 कॉफिशिएंट क्या है 1, C1 इसका कॉफिशिएंट 2 है. यहाँ पर C0 C1 C2 ये है मींस NC0, दिस इज NC1 NC2 और लास्ट टर्म इज NCn. यहाँ पर n को हमने बार बार नहीं लिखा है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक देखो पहली चीज यहाँ पर आप जनरल टर्म्स लिख लो. इसका जनरल टर्म क्या होगा?
ये 0 है तो यहाँ पर 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ठीक है। तो अगर हम जनरल टर्म लिखना चाहें, दिस इज द सम ऑफ समेशन ऑफ n r is equal to 0, this is r plus 1 NCR। मैं इस तरह से नोट कर सकता हूं इसे, Yes, sir. 0 देन 1, ये 1 रखेंगे तो ये 2, 2 रखेंगे तो ये 3, इस तरह से ही चलेगा। ओके, चलो अब इसको ब्रेक करो। n r is equal to 0 ब्रेक करेंगे तो ये r NCR प्लस r is equal to 0 to n NCR। इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. अब ये जो लास्ट वाला टर्म है ये तो हमने कल पढ़ा था, ये कितनी वैल्यू देता है? NCR टोटल सम 2 की पावर n 2 raised to power n। The 2 की power n. अब दिक्कत यहाँ पर है, ओके। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पर r ही वेरिएबल होता है, n तो कांस्टेंट होता है, n तो फिक्स रहेगा। अब इस r का यहाँ पर इलाज करना है, ओके। अब इस r का इलाज के लिए अब उस प्रॉपर्टी पर आते हैं, n ये सम r is equal to 0 r NCR को मैं क्या इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकते हैं। ठीक, और ये लास्ट वाला तो हमारा 2 raised to power n। ओके बच्चों, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक। n कांस्टेंट टाइप रहेगा तो ये चीज यहाँ पर आ गई, n r is equal to 0 n minus 1 c r minus 1 plus 2 raised to power n। इतना अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, और यहां तक नोट भी कर लो, मैं फिर इसके आगे रब करता हूं। किसी को इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है यहां तक? no sir नो? अभी देखो यहाँ लास्ट स्टेप में एक चीज गलत लिखी है अभी मैंने जानबूझ के, बताओ यहाँ पर कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा? R की सर सिग्मा के ऊपर n नहीं रहेगा, अपर सिग्मा लिमिट के ऊपर नहीं रहेगा, क्यों? सर r इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। r इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज अगर r इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ पर ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ओके। और r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो n-1 c0 से स्टार्टिंग होगी इस समेशन की। इज इट क्लियर? yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों, तो ये n, ओके। अब इसका पूरा सम कितना आएगा? NCR n तो 2 raised to power n आता है, और ये NC minus 1 CR माइनस, अभी CR minus 1 से कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअल में बिकॉज हम R इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो सीक्वेंस होगा मैं साइड में लिख रहा हूँ, n-1 C R minus 1, R 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्चुअल में n-1 C0 प्लस n-1 C1 से लेके जाएगा कहां तक? R कहां तक जा रहा है? n तक, तो n-1 C n-1 तक जाएगा। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये टोटल सम आएगा तुम्हारा 2 raised to power n-1। पहले n होता था, n वाली पूरी सीरीज थी तो 2 raised to power n था, अब अगर n-1 आ रहा है, नीचे प्रॉपर चेंज हो रहा है, तो बस ये 2 raised to power n-1। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये n इंटू ये पूरा सम कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 raised to power n-1 प्लस 2 raised to power n। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप? 2 raised to power n minus 1। 2 raised to power n power n-1, 2 raised to power n-1,
तो यहाँ पर तो बचेगा n और इस तरफ क्या बचेगा? 2. 2. वेरी गुड, क्लियर। तो भाई ये जो सीरीज था उसका सम ये लिखा हुआ है 2 raised to power n minus 1 into n plus 2। बोलो भाई, समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है sir. सभी को? Yes, sir. ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं ये रेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, S is equal to C0 3C1 plus 5C2 CLAK, this is 2n plus 1 CN। इसका जनरल टर्म लिखो और उसके बाद समेशन फाइंड करने की कोशिश करो। Sir, 2 raised to power n bracket में वेरी गुड, किसने आंसर दिया? ऋषभ। yes, sir. ओके बेटा, 2 raised to power n into n plus 1। 1. Yes, sir. हो गया। हो गया? ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर नहीं आ रहा हो तो पूछो भाई, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आंसर आया है इसका 2 raised to power n into n plus 1। किसी को पूछना है? No, sir. ओके, S is equal to C naught plus 2 square C2 plus, sorry, ये है C1 and this is 3 square C2। इस तरह चलता जाएगा और ये लास्ट में आएगा n plus 1 square CN। चलो मैं यहाँ पर पहले हेल्प करता हूँ आपकी। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और लास्ट में n plus 1 स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम 1 स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर दें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? तो इसका जनरल टर्म बता सकते हो भाई, क्या बन रहा होगा? R plus 1 का whole square n। R plus 1 का whole square. हाँ, R plus 1 whole square and NCR, is it? Yes, sir. या फिर आप यहाँ पर CR भी लिख सकते हो, चलो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सर R plus 1 होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे। हाँ, R plus 1 होल स्क्वायर ओपन कर दो। R is equal to 0 and R square plus 2R plus 1
NCR। अब क्या करना है? सर अब सेपरेट कर देंगे, मतलब एनसीआर को सबसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको सेपरेट इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे तो बच्चों देखो 1 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2r के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमने सीख लिया था हमें करना क्या है। दिक्कत आएगी यहाँ पर r स्क्वायर के साथ। तो एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और n-2 अपॉन आर। नहीं बेटा, वहां पर फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी जो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करे वहां पर n अपॉन आर, n-1 अपॉन r-1, तो नीचे जो फैक्टर होते हैं वो r-1, r-2। अगर इस तरह के फैक्टर्स में हमने इन्हें स्प्लिट किया तब तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर केवल आर स्क्वायर, आर क्यूब इस तरह के टर्म्स आ गए ना तो कैंसिल करने में प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम यहीं पर कुछ इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस फॉर्म में? कि हमें r-1 इस तरह के फैक्टर्स मिले। ओके, बात समझना बच्चों। n r इक्वल टू 0। बात समझ गए हम क्यों यहाँ पर अभी करने जा रहे हैं ये प्रोसेस? क्योंकि r स्क्वायर Yes, दिक्कत sir. देगा मुझे। r-1, r-2 इस तरह के फॉर्म चाहिए। ये r स्क्वायर है, अगर मैंने एक माइनस r लिखा तो r स्क्वायर माइनस r, बच्चों r स्क्वायर माइनस r का मतलब क्या होगा? r इंटू r-1। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे एक माइनस r चाहिए, माइनस r तो एक प्लस r भी लाना पड़ेगा, तो ये जो 2r है ये हो जाएगा प्लस 3r प्लस 1 इंटू NCR। ये स्टेप क्लियर है मैंने क्यों किया? Yes, sir. ओके, अब यहां पर स्प्लिट करो। n r इक्वल टू 0, ये वैल्यू r इंटू r-1 NCR, ठीक, प्लस 3, ये 3r वाला टर्म, n r इक्वल टू 0 r NCR, और लास्ट में n r इक्वल टू 0 NCR। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछो भी। Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? No. अगर नहीं है तो भाई अब इसके आगे एक्सपेंड करो और फिर सॉल्व करो। मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है? Sir, 2 to the power n-2 और n-1 का होल स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर, n+1 का, n+1 होल स्क्वायर, n+2 whole square होगा। n+2 होल स्क्वायर। देखते हैं भाई, मेरे पास फाइनल आंसर नहीं है इसका, देख लेते हैं। और बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है भाई? मैं देखो यहाँ पर 2 raised to power n-2
इंटू n माइनस वन, ये बचा होगा, प्लस यहाँ पर 3n इंटू टू रेज टू पावर n माइनस वन, और लास्ट में क्या बचेगा, 2 रेज टू पावर n। तो भाई यहाँ पर कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा, 2 रेज सर टू जो पावर पहला n वाला माइनस, सिग्मा है ना, क्या बेटा, सर जो पहला वाला सिग्मा उसे सॉल्व कर दीजिए एक बार। पहला वाला सिग्मा, यस सर। पहला वाला सिग्मा देखो बेटा ये आएगा n r इज इक्वल टू 0, ये है r इंटू आर माइनस वन, तो NCR n अपॉन r इंटू n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस टू सी आर माइनस टू, ये पहला वाला है, ठीक है। इसके बाद मैं नहीं कर रहा, बाद वाले तो क्लियर है ना, तो ये चीज तो हम कर चुके हैं अभी, यस सर, यस सर, अब हो गया। हो गया। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन, और ये n माइनस टू है, यहाँ पर r की वैल्यू ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, r इक्वल टू 2 से, तो ये फाइनल आंसर ये वाला तुम्हारा आएगा 2 रेज टू पावर n माइनस टू, ये ब्रैकेट, और n इंटू एन माइनस वन दिस। तो इसको फाइनली सॉल्व करके बताओ भाई, 2 रेज टू पावर n 10 माइनस टू, n इंटू एन n माइनस ब्रैकेट n n minus 1 plus 6n plus 4 6n plus 6n plus 4 हाँ, और इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आया, n square plus 5n हाँ, प्लस 5n प्लस 4, ठीक है। और ये भी दोबारा स्प्लिट हो सकता है, यस सर, n+4 इंटू n+1। तो 2 रेज टू पावर n माइनस टू, n प्लस फोर इंटू n प्लस वन। तो भाई ये n प्लस टू स्क्वायर या n माइनस वन होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर आया था पहले, ऋषभ आपने दिया था, yes sir mistake ओके। क्योंकि दो परफेक्ट स्क्वायर आंसर दिए गए थे, अंदर की वैल्यूज चेंज थी, एक बार n प्लस टू होल स्क्वायर बोला गया, एक बार n माइनस वन होल स्क्वायर भी आंसर आया था। चलो ठीक है, नोट किया, क्लियर है सभी को, कोई डाउट कि भाई कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो, no sir ओके। चलो मैं जनरल फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, r इक्वल टू 0, दैट इज r क्यूब NCR, ये फाइंड करना है। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, अब r क्यूब है तो समझना बच्चों, r r इन r क्यूब r r माइनस वन r माइनस टू, इतने फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे आपको, देन r क्यूब आएगा। अब अंदर और कितना हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वो सोच लो,
किसी ने किया इसको स्प्लिट? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। मुझे केवल पहले एनसीआर अंदर यहाँ पर कैसे स्प्लिट किया है, क्या क्या फैक्टर्स बने ये बता दो। -3r² plus 3r² plus 2r minus 2r. नहीं स्क्वायर में नहीं बनाना बेटा, स्क्वायर और क्यूब में नहीं रहना चाहिए, सारा प्रॉपर फैक्टराइज करते चलो ना। सर RQ -1 +1 करते हैं सर, एक +1 -1 से कैसे आएगा? चलो साइड में लिख लो, पहली चीज तो हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक। तो ये कितना आया आपका RQ -3r² plus 2r. -3r² plus 2r। ओके, हमारे पास तो केवल इतना ही था, अब इसको और एडजस्ट कर लो। r² है तो ये वाला टर्म क्या आएगा आपका, r² है तो r इंटू r -1 भी आएगा, r² पे एडजस्ट करने के लिए। प्लस नेगेटिव आया था तो पॉजिटिव भी लाना पड़ेगा। 3r -1 हमारा -3² आया था, प्लस 3r² ये दे देगा, वो वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक। और यहाँ पर कितना बचा था, +2r, ये है -3r, तो एक r और आ जाएगा। देखो भाई इसको ओपन करने पे यही वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यही Yes, हुआ sir. है. इज इट भाई, आपने इस फॉर्म में लिखा है तो -3² एक्स्ट्रा आ रहा था, -3² को कंपनसेट करने के लिए आपने +3² लेके आए, +3r² कंपनसेट हो गया, मतलब r² वाले टर्म सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद r यहाँ पर +2r था, ये -3r हो जाएगा, तो एक +r और चाहिए आपको, ये फाइनली बन गया आपका। अब इसको ओपन कर लो, समेशन ये है r -1 r -2 इंटू NCR, फिर ये 3 समेशन r इंटू r -1 इंटू NCR प्लस और लास्ट वाला समेशन r इंटू NCR। इसके आगे हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे ना सभी? यहाँ पर अब देखो ये वाला टर्म r -2 तक जा रहा है, तो यहाँ पर n-3 आएगा, n-3 है तो समेशन में आप r इक्वल टू कहां से स्टार्ट करोगे, 3 3. से यहाँ पर r इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से 2n-2 आएगा और लास्ट वाले से 2n-1, उसको बाद में आप लोग सिंप्लीफाई करते रहना। इज इट क्लियर? Yes, sir. yes. ओके, सर सेकंड स्टेप बता दीजिए। which one second step? ये वाला टर्म कैसे आया था, ये पूरा टर्म? यस सर। ये ओके बेटा, यस सर। देखो जो बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर ये तो मालूम है ना कि डिनोमिनेटर में r r-1 r-2 इस तरह के फैक्टर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पर r³ था, r³ को एडजस्ट करने के लिए r को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, मतलब एक r r-1 और r-2, इन्हीं 3 फैक्टर से तो मुझे r³ मिलेगा। ओके, यस सर।
अब मेरे पास वैल्यू केवल इतनी है, अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आ रहा होगा उससे मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब ये और ये वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो देखो तुमने जब इसको ओपन किया तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, आर क्यूब माइनस 3r स्क्वायर एन प्लस 2r इतना आ रहा था। ठीक है, मुझे तो केवल इसको आर क्यूब के लिए इक्वल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर प्लस 3r स्क्वायर और माइनस 2r और किया। अब ये वैल्यू तो आर क्यूब की इक्वल है ना। यस सर। ठीक है, मतलब मैंने इसी ये पोर्शन इतना था। ठीक है, तो इसके आगे मैंने ये और किया प्लस 3r स्क्वायर माइनस 2r। ओके, अब यहाँ पर अभी r तो कॉमन आ नहीं सकता था, तो अब क्या करोगे, एक माइनस r और एक प्लस r और कर दो, अभी भी तो वैल्यू सेम रहेगी। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ क्या, माइनस 2r और माइनस r, ये माइनस 3r प्लस r हो गया। ओके, ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 3r और प्लस r। 3r स्क्वायर और माइनस 3r, इसमें क्या कॉमन है, 3r। यस सर। पहले चीज ये समझो कि ये जो पूरा लिखा है ये आर क्यूब ही तो लिखा हुआ है, ये समझ में आ रहा है, पूरी वैल्यू आर क्यूब यस ही तो सर। है। ठीक है, तो बस इसको और एडजस्ट कर लेंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका 3r कॉमन लोगे तो r माइनस 1 और ये लास्ट में प्लस r। ओके, तो r क्यूब इज इक्वल टू r इंटू r माइनस 1 r माइनस 2 एंड प्लस दिस वैल्यू। ओके सर। C0 plus C1 upon 2 plus C2 upon 3 and still Cn upon n plus 1। इसका जनरल फॉर्म बताओ भाई। सर NCR by R plus 1। हाँ, ऐसे लिखो 1 upon r plus 1 into NCR। Is it? Yes, Yes sir. sir। ठीक, अब देखो, अब आपको थोड़ा सा बैकवर्ड पीछे जाना पड़ेगा। अभी तक हम एनसीआर को एक्सपेंड करके, क्योंकि आर आर माइनस 1 इस तरह के फैक्टर्स आते थे, अब यहाँ पर आर प्लस 1 है, तो देखो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर r प्लस 1 के ऊपर n प्लस 1 आ जाए तो कुछ वैसी ही फीलिंग आ जाएगी ना बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई किया है, तो एक बार n प्लस 1 कंपनसेट भी कर दो। इज इट? यस सर। ओके, तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 r इक्वल टू 0 n, और ये वैल्यू n प्लस 1 ये हो जाएगा n प्लस 1 c r प्लस 1। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम? सर सेकंड स्टेप नहीं आई। ये वाला बेटा, सर n plus 1 सिग्मा के पहले कैसे लिखा? बेटा देखो इसके पहले तो 1 अपॉन r प्लस 1 है ना। यस सर। ठीक, तो मैंने ऊपर n प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। ओके सर। ओके सर। और n प्लस 1 बिकॉज कांस्टेंट है तो उसको मैंने इस तरफ रख दिया, इधर कॉम्बिनेशन की जरूरत थी तो अंदर रखा है न्यूमरेटर यस सर। वाले। जैसे 1 अपॉन x को मैं y अपॉन xy भी लिख सकता हूँ, यही चीज की अभी मैंने। आगे। यस सर आगे। आ गया? ओके, तो अब बताओ इसके आगे क्या करना चाहिए। So 2 की पावर n plus 1। 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1। हाँ, लेकिन एक अभी और भी दिक्कत है। 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 तो वाली फीलिंग आ गई, ठीक है,
लेकिन अगर हम r इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा अभी। ओके minus 1. Yes, sir. अब -1 नहीं करेंगे बेटा, नेगेटिव नहीं करेंगे r को, r ग्रेटर देन 0 ही रहता है। अब यहाँ पे समझना बच्चों, अब मेरे पास यहाँ पर अभी n+1 c0 वाला टर्म नहीं है। ओके और यहाँ पर r इक्वल टू -1 तो नहीं करना है। तो देखो इसके लिए करो क्या कि भाई नहीं था, तो चलो मैं लेके आ गया, उसको लेके आ गया हूं, तो एक बार ऐसे लिख दूं। Yes, sir. ओके इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके अब ये जो टोटल वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 2n+1। एक टर्म नहीं था, उस टर्म को मैं और लेके आ गया, तो टोटल वैल्यू ये बच्चों ये 1/n+1, ये तो बाहर ही रहेगा। दिस होल वैल्यू इज 2n+1 और n+1 c0 की वैल्यू कितनी होगी? 1. 1, तो -1 और कर दो। बोलो कोई कंफ्यूजन? ये स्टेप ध्यान रखना, इस स्टेप को जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। मैंने बार बार यहाँ पर r और इन दोनों पे आपसे फोकस करवाया है कि इन चीजों को भी ध्यान देना। अगर कोई डाउट है तो पूछो भी। No. किसी को कोई डाउट नहीं? अरे भाई बाकी बच्चों हाँ ना बोला करो भाई, 2-3 बच्चे ही बोल रहे हैं उतनी देर से। नो सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर n की r+2 होता तो आगे r+1 लिया जाता। हाँ तब हमें एक टर्म और लेना पड़ता बेटा। अगर यहाँ पर r+2 आता ना तो फिर हमें एक टर्म इस तरफ और लेना पड़ता, उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर n+1 c1 लेते तो उसकी वैल्यू n+1 और हो जाती। मैं एक क्वेश्चन अब होमवर्क के लिए देने जा रहा हूँ इसी तरह का। ये होमवर्क के लिए ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करना कोई। हाँ s इक्वल टू c0/2 c1/4 c2/6 नहीं ये है 3 ये है 4 और लास्ट में कितना आएगा cn/n+2। इसे करना है आपको। ओके सर। नोट कर लिया भाई? यस सर। यस Yes. सर। सर डाउट क्लियरिंग अगले उसमें होगा, अगली क्लास में। हाँ बेटा अभी मैं पढ़ा लूं क्योंकि सिलेबस चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है। ओके सर। Replacing n r by n-r, ये समेशन का ही पार्ट है। ठीक है ये अनदर मेथड है कि अगर हम r को n-r से रिप्लेस करके कभी कभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है अब समझो किस तरह से। पहली चीज कि 2n, ये क्या था बच्चों? NCR, इसका ही तो समेशन था, r इक्वल टू 0 से लेकर n। ओके तो ये चीज क्या बनेगी? C0 C1 C2 से लेकर कितना
सी है। और अगर मैं यहाँ पर r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस r बाय n माइनस आर, तो ये समेशन n r इज इक्वल टू 0 n c n माइनस आर। अब ये समेशन क्या हो जाएगा, यही सीक्वेंस जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। यस सर। यस ना, ये समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब अब r इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला cn आ जाएगा ncn, फिर cn माइनस 1, और लास्ट में वही चीज c2 c1 एंड c0। ओके, और ये हम पहले भी पढ़ चुके कि ncr इक्वल टू nc n माइनस r। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर जनरल जो उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से आई थी, r+1 ncr। किया था एक क्वेश्चन बच्चों में हमने, यस सर। Yes, sir. ठीक है? उसका आंसर कितना आया था, फाइनल आंसर? 2 की पावर n minus 1 into n plus 2। ठीक। अब चलो इस क्वेश्चन को हम रिप्लेस करके करते हैं, सेम क्वेश्चन। रिप्लेस रिप्लेस r बाय n माइनस r। ओके, तो ये चीज क्या बनेगी भाई, r इक्वल टू 0 n, यहां पर क्या आएगा n माइनस r प्लस 1, ओके, nc n माइनस r। इज इट? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. n r इक्वल टू 0, ये चीज हो गई n माइनस इसको n प्लस 1 माइनस r, और ये ncn माइनस r, इसको तो मैं ncr वैसे भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ncn माइनस r और ncr ये तो सेम होते हैं। Yes, यस sir. सर। ओके, तो चलो भैया अब इसको स्प्लिट कर लो, r इक्वल टू 0 n n प्लस 1 ncr, ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 0 n r ncr। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर वो प्रॉपर्टी भी यूज नहीं करनी है, देखो उसकी एक ट्रिक और यहाँ पर दे रहा हूं, ये चीज लिख ली है, Yes, ये sir. सुनो। Yes, sir. अब इस r को बच्चों, r को क्या मैं r प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब जरा फिर से देखते हैं इसको, ये है s इक्वल टू, ये चीज तो होगी n प्लस 1 ncr, ये वैल्यू कितनी आएगी, n प्लस 1 तो अलग हो गया, ncr Yes, 2 raised to power n. 2n। 2 raised to power n, ठीक, माइनस दिस वैल्यू n r इक्वल टू 0 r प्लस 1 ncr, और ये माइनस माइनस प्लस r इक्वल टू 0 n ncr। यहां तक लिखा? Yes, sir. यस सर। Sir, wait. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही।
वीडियो नहीं आ रही बच्चों, वीडियो नहीं आ रही है क्या? अब आ गई, अब आ गई। आ रही आ रही है सर। बेटा लिखिए यहाँ पे। कोई नोट तो नहीं कर रहा, मैं आगे स्टार्ट करूं? ओके सर। ओके। अब देखो मैंने यहाँ पर +1 और -1 क्यों किया, उसका रीजन समझना। मुझे एक टर्म ये मिल गया R+1 NCR, और R+1 NCR ये है क्या? ये वही चीज है जो मैं फाइंड कर रहा हूँ। इज इट? यस सर। सर। यस सर। ओके ओके। तो भाई इसकी जगह मैं दोबारा S लिख सकता हूँ। ये किसके इक्वल माना था मैंने? S के इक्वल। यस सर। यस सर। तो मैं ये इरेज कर दूं? भाई आपने नोट कर लिया होगा। यस सर। तो एक्चुअल में अब हो क्या गया? S इक्वल टू n+1 2n माइनस S, और ये वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? 2 2 raised to power ये S इस तरफ आ जाएगा। 2S इक्वल टू n+1 रेज टू पावर 2n और प्लस 2 रेज टू पावर n। ओके भाई, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 रेज टू पावर n n+1 + 1, ठीक। और ये वाला 2 इस तरफ डिवाइड कर दो, तो ये 2 रेज टू पावर n-1 इंटू n+2। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। सभी को समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। किसी Yes, sir. स्टेप में कोई प्रॉब्लम कुछ ना आया हो तो पूछ लो। कई जगह अब ऐसा भी कर सकते हो क्वेश्चंस में, जो वैल्यू फाइंड करनी ना, जब आप सिंप्लीफाई करोगे वो अगेन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो दोनों तरफ कैंसिल भी हो जाएगा। If an is equal to summation of 1/NCR, ठीक। Prove that n R is equal to 0, R/NCR is equal to n/2an। ये प्रूफ करना है बच्चों। R/NCR is equal to n/2an। और देखो अब यहाँ पर R को n-R से रिप्लेस करो, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये जो समेशन फाइंड करना है, इसको आप S मान लो। हो गया किसी का? ओनली 2-3 लाइंस में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ये रिप्लेस करते ही।
मैं बताऊं क्या? भाई रिप्लाई करो बच्चों, इतनी देर का क्वेश्चन ही है। आ गया हो तो बता दो, और नहीं आया तो बताइए। योगेश, आदर्श, आकाश, हुआ नहीं क्या? सर एक स्टेप में अटक गया था। देखो, अगर आप r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? हमें ये प्रूफ, इसके इक्वल प्रूफ करना है। s इज इक्वल टू, लिखा क्या हुआ है? चलो पहले s इज इक्वल टू लिख लेते हैं। s इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा n r इज इक्वल टू 0 r अपॉन n सी r। आप r को n माइनस आर से रिप्लेस कर दो। s इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू 0, n माइनस r अपॉन n सी n माइनस r। ठीक, n सी n माइनस r, इसको तो वापस NCR लिख दो, और इसे साथ ही साथ स्प्लिट भी कर दो। n माइनस r है ना, r इज इक्वल टू 0 n अपॉन NCR माइनस r अपॉन NCR। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप में? यस सर, हो गया। हो गया आकाश? ओके आकाश, इसके बाद क्या करना है? सर ये फिर से माइनस एस हो जाएगा और 2s इक्वल टू n अपॉन NCR हो जाएगा, और फिर वो n अपॉन 2 जो प्रूफ करने वो आ जाएगा। वेरी गुड। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू वापस वही आ गई जो s था, r अपॉन NCR, r अपॉन NCR। तो ये लिखा हुआ है s इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू 0, n अपॉन NCR माइनस s को इस तरफ लेके आएंगे 2s, ये n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, r इज इक्वल टू 0 n 1 अपॉन NCR। 1 अपॉन NCR का समेशन है an, तो ये जो वैल्यू है 2s इज इक्वल टू n इंटू an, और ये 2 उधर डिवाइड कर दो तो s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू an। इज इट क्लियर? यस सर। हुआ नहीं था क्या आप लोगों का? क्योंकि n माइनस आर रखते ही प्लस स्प्लिट करना था। सर वो s n रिप्लेस नहीं माइनस किया था। वाले में दिक्कत आ गई। अच्छा अच्छा, ये नहीं, ये बच्चों आप ध्यान से देखना, जब भी आप n माइनस आर से रिप्लेस करोगे ना, तो ये s वाला टर्म, जो ये टर्म है ना जिसे आप फाइंड करो, ये कहीं ना कहीं रिपीट होता है। ओके सर। होमवर्क के लिए इसी तरह का एक क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड लिखना। s इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू 0, NCR sin rx इंटू
cos n minus r into x. ओके ओके सर, लिखिए. यस सर, Yes. Sir, wait. क्या नहीं लिखा था बेटा? NCR sin Rx into cos n minus Rx. Is it clear? Yes. Okay. नो, समेशन फाइंड करने में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं. आपको बेसिक आइडिया तो होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, यस सर, यस सर. है ना Yes, सभी Yes, को? sir. ओके, तो इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं करने, वही बेसिक फॉर्मूला. x रेज़ टू पावर n dy dx क्या होता है भाई? And x to n minus 1. पावर n माइनस वन. ठीक. और अगर मैं यहाँ पर x रेज़ टू पावर n इसका इंटीग्रेशन करूँ तो X to power n plus 1 upon n plus 1. x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n. ठीक, बस इतना ही बेसिक यूज है. ओके, s इज इक्वल टू c नॉट प्लस 2c1 प्लस 3c2 n प्लस 1c. याद आया ये कौन सा क्वेश्चन है? यस सर. ठीक, ये हम मेरे ख्याल से थर्ड टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. यस सर. अब देखो, अगर हमें डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना है, पहली चीज समझो डिफरेंशिएशन कब होगा, इंटीग्रेशन कब होगा? जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे n+1 ये जो भी कोफिशिएंट्स, तो ऑब्वियसली बात है कि हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे. ठीक, क्योंकि वहां पर x रेज़ टू पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो n मल्टीप्लाई में आता है. ठीक, इज इट dy dx. और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x रेज़ टू पावर n+1 डिनोमिनेटर में आ जाता है. तो जब भी कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे तो डिफरेंशिएशन, और जब डिवीजन की फॉर्म में होंगे तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. ओके, और थोड़ा सा फोकस रखेंगे n+1 पर. स्टार्टिंग कैसे करनी है समझना. 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, भाई ये क्या होगा? c1x प्लस c2x से कहां तक जाएगा ये? cn इंटू एक्स रेज़ टू पावर n. इज इट? Yes, sir. ठीक, अब आपको ध्यान कहां पर देना है कि भाई ये जो n+1 है, जो लास्ट ये कोफिशिएंट है, आपको यहाँ पर जो x की पावर है इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, चीज समझ में आ रही है? मतलब Yes, यहाँ पर yes, पावर n है, मुझे उसे n+1 में कन्वर्ट करना है, और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी. Hmm. बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर. ठीक, अब यहाँ पर n है, मुझे पावर n+1 चाहिए, मतलब मुझे एक x और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो पावर n+1 होगी. यस सर. ठीक, तो केवल हम इसमें तो नहीं कर सकते ना, हमें तो मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा. तो चलो, x इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n. समझना बच्चों, अब यहाँ पर सभी में x मल्टीप्लाई होगा. ये c0x, c1x स्क्वायर, c2x क्यूब से लेके cnx रेज़ टू पावर n+1 हो गया. बोलो भाई, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? नो सर.
मैंने x मल्टीप्लाई क्यों किया है ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। तो ये तो दो टर्म्स से मल्टीप्लाई, मालूम है ना कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका क्या होता है डिफरेंशिएशन यस सर। Yes, sir. सभी को प्रोडक्ट Yes, फॉर्म sir. का। ओके, तो यहाँ पर पहले हम x का डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n प्लस, अब x एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। सही किया मैंने? कुछ गलत? बोलो भी। नो सर। No, sir. सही. अब इस तरफ, तो इस तरफ देखो ये x है, तो ये तो c0 हो गया क्योंकि इसकी पावर 1 थी, 1 मल्टीप्लाई पावर 0, ये क्या हो जाएगा 2c1x, ये क्या हो जाएगा भाई 3c2x स्क्वायर, और इस तरह ही लास्ट में ये n प्लस 1 cn इंटू एक्स रेज टू पावर n। Any doubt in this step? नो सर। Anyone? No, sir. अब देखो, No, sir. मुझे क्या चाहिए, c0 2c1 3c2, c0 2c1 के साथ x आ गया, 3c2 के साथ भी x स्क्वायर आ गया, n प्लस 1 के साथ x रेज टू पावर n, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? X equals to x को 1. 1 पुट कर वेरी गुड, पुट x इक्वल टू 1 बोथ साइड, तो ये 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर n, ये 1 ये n, ये 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और इस तरफ c0 प्लस 2c1 3c2 से लेके n प्लस 1 cn। अब ये RHS वही सीरीज है जिसका हमें सम फाइंड करना था, उसका सम इस तरफ लिखा हुआ है, 2n माइनस 1 कॉमन ले लो तो अगेन n प्लस 2। क्लियर? Yes. Yes, sir. इरेज करें जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. S equal to C0 plus 3C1 plus 5C2, ठीक है, एंड ऐसे ही 2n plus 1 Cn। ओके, तो पहला काम तो भाई 1 plus x को लिखो भाई, ये है C0 C1x C2x स्क्वायर से लेके Cn x raised to power n। अब पहला काम मुझे क्या करना है, x की पावर 2n प्लस 1। हाँ यहाँ पर क्या है भाई 2n प्लस 1, मुझे इस पावर को 2n प्लस 1 करना है। ओके, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 के लिए देखो पहला X स्टेप की पावर n plus क्या बेटा, देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, एक एक करके करें। इस x की जगह आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n कर दो, 2n दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा C0 प्लस C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 एक्स रेज टू पावर 4, ठीक, और लास्ट में हो जाएगा Cn एक्स रेज टू पावर 2n। अब मुझे क्या चाहिए, प्लस 1 और ये Yes, स्टेप sir. क्लियर है, समझ में आया सभी को भी? अरे यस नो बोलो भाई। यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. मुझे अब +1 चाहिए तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n, तो ये हो जाएगा C0x C1x क्यूब C2x रेज टू पावर 5 CnX रेज टू पावर 2n प्लस 1। और इसके आगे की कहानी आप समझ गए होंगे ऑलरेडी। Yes, sir. हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड, आफ्टर दैट पुट x इक्वल टू 1 एंड क्वेश्चन फिनिश। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just write one question for homework and after that class is completed. ये erase कर दूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. देख लिया ना सभी ने? Yes, sir. S is equal to C0 plus C1 upon 2 plus C2 upon 3 से लेके Cn upon n plus 1। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? Integration. सर इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। टाइम भी हो गया, चलो मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। नेक्स्ट टर्न कब है? अब संडे को, ठीक है। और मैं अभी Yes, कुछ sir. होमवर्क, आप लोगों के पास डीपीपीस हैं क्या? यस सर, शीट है कि सीट है कि? चलो जैसा होगा मैं आपको होमवर्क कुछ हो सकता है मैं ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है? Okay. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. हाँ बाय। थैंक यू। हाँ वेलकम बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा। Thank you, sir.